नाज़रीन, क्रिकेट के मैदानों में धूम मचाने वाले खिलाड़ियों का इंतखाब तो हो चुका है, क्योंकि एचपीएल पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें जो सीज़न है उसका प्लेयर ड्राफ्ट लाहौर के हुजूरी बाग में मुकम्मल हुआ, जहां दुनिया के बड़े क्रिकेटर्स मुख्तलिफ टीमों का हिस्सा बने हैं। वहीं कुछ बड़े नाम ड्राफ्ट में मुंतखब ना भी हो सके हैं, जिनमें अगर मैं बात करूं तो सरफराज अहमद जैसा नामवर खिलाड़ी भी शामिल है, जिन्हें कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कोचिंग की नई जिम्मेदारी सौंप दी है। आज के सेगमेंट में हम पीएसएल के इस सीज़न के बारे में एक जामे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि तमाम तर तब्दीलियां टीमों और खिलाड़ियों के लिए क्या मानी रखती हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और आज हमारे साथ एक बड़ी खास शख्सियत मौजूद है। उम्र इनकी बहुत कम है, 23-24 साल इनकी उम्र है, लेकिन इससे बड़े बड़े इन्होंने काम किए। अगर मैं क्रिकेट की डिजिटल दुनिया की बात करूं, कंटेंट क्रिएशन की बात करूं, तो इनका सफ़र कश्मीर प्रीमियर लीग की एक फ्रेंचाइज से स्टार्ट हुआ। उसके बाद ये सिंध प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइज के साथ एडेड हुए। फिर ILT इंटरनेशनल लीग T20 कवर करने के लिए ये दुबई अबू धाबी का विजिट करते हैं, और इस वक्त ये बांग्लादेश में मौजूद है, जहाँ पे चिटागोंग किंग्स उसके डिजिटल हेड भी हैं, डिजिटल कंटेंट भी देखते हैं उसका, और कंटेंट क्रिएशन भी करते हैं। हमारे साथ सायम इशफाक मौजूद है। सबसे पहले तो इनकी कामयाबियों के हवाले से हम पूछेंगे किस तरह से इनका ये सफ़र स्टार्ट हुआ, क्या कुछ जिद्दत कर रहे हैं, और उसके बाद हम PSL के हवाले से बात करेंगे। सायम, सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बताइएगा, आपका ताल्लुक पाकिस्तान के एक दूर दराज इलाके कश्मीर से है, छोटी सी उम्र है, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज भी शायद ना हों, लेकिन आप बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज के साथ आप एसोसिएटेड हैं, इस वक्त भी बांग्लादेश में मौजूद हैं। अपने सफ़र के हवाले से तो बताइए। First of all, Asnain, अस्सलाम वालेकुम and thank you so much for having me in your show. बहुत खुशी हुई। ये जो मेरा सफ़र है ये काफ़ी कठिन सफ़र था, मुश्किल सफ़र था, क्योंकि इस फील्ड के अंदर स्पेसिफिकली पाकिस्तान से भी बहुत कम लोग हैं, और कश्मीर की अगर आप बात करें तो वहाँ से तो कोई है ही नहीं। तो मेहनत लगी, वक्त लगा, लेकिन यहाँ तक पहुँचाने में फैमिली की सपोर्ट थी, दोस्तों की सपोर्ट थी, जो लोग मेरी इस जर्नी में मुझे सपोर्ट किया, सबका मैं थैंक यू करना चाहूँगा। और अल्लाह ताला का करम था कि यहाँ तक पहुँचे। और मेरा ये मानना है कि जो KPL था वो मेरे लिए एक बूस्टअप था, जहाँ से मुझे एक किक स्टार्ट मिला। तो अगर वो हमारे कश्मीर के स्टेट के अंदर वो नहीं होता तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुँच पाता। तो थैंक यू टू द KPL मैनेजमेंट ऑल्सो। एंड वहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र था काफ़ी मुश्किल था, 3 से 4 साल लगे, बट आई मस्ट से कि एक हसीन सफ़र था, क्योंकि आप अपने पैशन को जब आप फॉलो करते हैं और वो जब हो भी क्रिकेट, तो क्रिकेट का क्रेज़ पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ तक पहुँचने में सफ़र काफ़ी खूबसूरत भी था और काफ़ी कठिन भी था। अच्छा, इससे पहले कि गज़ल PSL के ऊपर सवाल करें, मैंने गज़ल से रिक्वेस्ट की कि मुझे एक और सवाल करना है साइम की जर्नी के हवाले से। अच्छा साइम, मुझे ये बताइएगा कि कंटेंट क्रिएशन इज़ अ डिफ़िकल्ट फील्ड, और स्पेशली पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर किसी दुनिया के दूसरे ममालिक में जाते हैं, आप दुबई अबू धाबी की बड़ी लीग कर रहे हैं, फिर बांग्लादेश में आपको किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, और कंटेंट क्रिएशन में हम कहाँ पे खड़े हैं और वहाँ के लोग कहाँ पे खड़े हैं, इस हवाले से थोड़ा बताइएगा। देखिए हसनैन, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इस बात में मैं आप क्लियर करना चाहूँगा जो हमारी ऑडियंस है उसको, कि बेसिकली जो क्रिकेट का डिजिटल मीडिया फील्ड है या कंटेंट फील्ड है, वो स्पेसिफिकली जो हमारा मीडिया होता है उससे काफ़ी डिफरेंट है। क्योंकि जब आप प्लेयर्स के साथ रहते हैं, उनके साथ काम करते हैं, तो आपको उनकी छोटी एक्टिविटीज़ कवर करनी पड़ती हैं, कि प्लेयर्स कब उठ रहे हैं, कब उनका प्रैक्टिस सेशन है, कब उनका मैच है, वो खा क्या रहे हैं, उनकी डाइट क्या है, और बाकी जितनी छोटी एक्टिविटीज़ हैं वो आपको कवर करनी पड़ती है। और इस फील्ड के अंदर स्पेसिफिकली रहना, इस चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए कि स्पोर्ट्स के अंदर ये जो कंटेंट क्रिएशन है ये करते कैसे हैं। तो मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं वो कंटेंट क्रिएशन की फील्ड के अंदर पूरी दुनिया में सर्व कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से सर्व कर रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं, अबू धाबी में भी, बांग्लादेश में तो आई वाज फर्स्ट पाकिस्तानी जो यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर सर्व कर रहा हूँ इन डिजिटल मीडिया फील्ड, बट इन अबू धाबी एंड ILT20 हमारे काफ़ी सारे पाकिस्तानी हैं। सो इट्स अ बिट डिफरेंट फील्ड, अ बिट ट्रिकी, बट आई थिंक बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इससे आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है। और अगर मैं बात करूँ अभी जहाँ मैं बांग्लादेश में हूँ फॉर BPL T20, सो इट्स बीइंग अ प्रीमियर क्रिकेट लीग अराउंड द ग्लोब। यहाँ पे वर्ल्ड के टॉप क्रिकेटर्स यहाँ पर खेल रहे हैं, उनके साथ काम करना, उन्हें कवर करना, और स्पेसिफिकली किसी फ्रेंचाइज के लिए काम करना कि जिसके मेंटोर शाहिद खान अफरीदी हों, सो मेरे लिए एक ऑनर की बात है, एंड आई एम रियली एंजॉयिंग माई टाइम हियर। चले सायम, ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएं, हमारी भी दुआ है। सायम के साथ मैंने भी काम किया सक्कर पैट्रियट में ना, तो उस वक्त ये एक और फ्रेंचाइज के डिजिटल हेड थे, मैं किसी और फ्रेंचाइज का डिजिटल हेड था। टफ टाइम देने की मैंने कोशिश की इनको एक ही उसमें,
लेकिन नहीं दे पता सके। नहीं उन्होंने फील किया है नहीं किया नहीं वैसे जोक्स वैसे एक कंपटीशन तो होता ही है जब एक लेवल पर इंसान आ जाता है। तो खैर आपकी बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी थी, जर्नी आपका बहुत इंस्पायरिंग था और हम आपके लिए यही दुआएं करते हैं कि आप आगे भी ऐसे ही बढ़ते चले जाए। साइम थोड़ा सा बात कर लेते हैं पीएसएल के हवाले से भी। बहुत से बड़े बड़े खिलाड़ी हमें नजर आ रहे हैं, डेविड वार्नर भी हैं, केन विलियमसन भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो हमें नजर नहीं आ रहे। इसकी वजूहात क्या नजर आती हैं आपको? देखें, मेरा जहां तक ये मानना है कि जैसे आपने बड़े खिलाड़ियों का नाम लिया, तो डेविड वार्नर बीइंग पिक्ड बाय कराची किंग्स, केन विलियमसन जो हैं वो इनिशियल मैचेस के लिए कराची के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद अवेलेबल होंगे। सो मेरा जहां तक ये मानना है कि जो प्लेयर्स हैं ये आईपीएल के अंदर पिक नहीं हुए तब पीएसएल के लिए आए, तो पीएसएल के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जहां तक आपने बात की कि जो प्लेयर्स पीएसएल के लिए पिक नहीं हुए, सो उनमें जो बड़े नाम आते हैं वो आते हैं सरफराज अहमद, एग्जैक्टली उमर अकमल, अहमद शहजाद, उसके बाद जेसन रॉय जो क्वेटा का एक कंसिस्टेंट पार्ट रहे हैं, लेकिन किसी भी फ्रेंचाइज ने उनमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सो आई थिंक कि ये प्लेयर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे बात है कि सरफराज अहमद के लिए अब फ्रेंचाइजीज ये समझती हैं कि बीइंग अ क्रिकेटर वो अब उस एज में नहीं रहे, इसलिए उन्हें कोचिंग के रोल में आना होगा। और जहां तक उमर अकमल और अहमद शहजाद की बात है, तो उनके एटीट्यूड के बारे में काफी सारे क्वेश्चंस उठाती हैं फ्रेंचाइजेस। सो पीएसएल फ्रेंचाइजेस, हर एक फ्रेंचाइज की अपनी स्ट्रैटेजी होती है क्रिकेटर्स को पिक करने की, और जिस तरह उन्होंने टीम कॉम्बिनेशंस बनाए विद मैनेजर, विद कोचेस, सो आई थिंक वो अपनी जगह पर ठीक हैं। जिन प्लेयर्स को इस बार पिक नहीं किया गया इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे या फिर किसी भी वजह से वो पिक नहीं हुए, सो नेक्स्ट ईयर वो हार्ड वर्क करें और फिर से पीएसएल के अंदर आ जाएं। अच्छा साइम, मुझे ये बताइएगा कि क्योंकि आप चिटोगोंग में बिजी हैं, सिलेट से वहाँ पे गए, आप एक दफ़ा हमारे साथ मिस भी हुए, क्या आपने पीएसएल का ड्राफ्ट फॉलो किया है? ड्राफ्ट में बहुत ज़्यादा खराबियाँ थी, इस तरह का पैथेटिक जो इंतजामात थे उस हवाले से पूरी दुनिया में हमें हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल हसनैन, मेरा ये मानना है कि अगर देखें, कंपेयर करें नेपाल प्रीमियर लीग को, मैं दुनिया की सारी लीग्स फॉलो करता हूं, तो उनका जो प्लेयर ड्राफ्ट था एक बहुत ही ऑर्गेनाइज और वेल ऑर्गेनाइज्ड किस्म का ड्राफ्ट था। लेकिन हमारा लाहौर के हर्ट के अंदर, जहां पर इतनी अच्छी आपके पास जगह मौजूद हैं, आप इस जगह के ऊपर हजूरी बाग के अंदर जाके ड्राफ्ट करते हैं, उसके बाद आपकी प्रोडक्शन जो है वो वहां पे फेल हो जाती है, आपके माइक्स काम नहीं कर रहे, आपके जो प्रेजेंटर हैं उनका होस्ट के साथ जो है उस तरह के कनेक्शन नहीं बन पाता, कोई वहां पे स्मोकिंग कर रहा है। सो इट्स बीइंग very distress thing for PSL and also for the Pakistan। और मेरे ख्याल से इसमें जो सबसे बड़ी गलती है वो पीसीबी की है, और पीसीबी के साथ साथ प्रोडक्शन की है, जिनकी वजह से ये सारा जो है पाकिस्तान को हजीमत का सामना करना पड़ा है पूरी दुनिया के सामने। आप नेपाल को देखें, उनकी क्रिकेट लीग का ही फर्स्ट सीजन था नेपाल प्रीमियर लीग, लेकिन इट्स बीइंग जैसे मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा रहा। उसकी बनस्बत अगर पाकिस्तान को देखें तो बहुत पीछे रह गए इस बार के ड्राफ्ट में। अच्छा साइम, ये बताएं कि इससे पहले जब हम बात कर रहे थे खिलाड़ियों के हवाले से, सरफराज की भी हमने बात की, एक तो ये बताइएगा कि अब सरफराज की जो कोचिंग की जिम्मेदारियां हैं इसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और दूसरा ये कि दूसरा जो आप मुझसे पूछ रही थी वो भी इनसे पूछ लें, एहसानुल्लाह की, ये ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं क्यों नहीं पिक हुए। हाँ, वो भी बता दीजिएगा, और ये भी बता दीजिएगा कि अब बाकी जिन खिलाड़ियों को पिक नहीं किया उनका करियर आगे फिर कैसे इफेक्ट होगा। देखिए, सबसे पहले आपने बात की सरफराज अहमद की, मैं उन्हें बहुत हाईली रेट करता हूँ, हसनैन भी जानते हैं क्योंकि मैंने जो फर्स्ट लीग में काम किया था वहां पे वो कैप्टन थे कोटली लायंस के अंदर। सो ही इज बीइंग, जैसे मैं कहूँ कि बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, और जहां तक यंगस्टर्स को गाइड करते हैं बहुत अच्छी तरह से करते हैं। पीसीबी ने भी उन्हें एक मेंटरशिप का रोल दिया है। अगर आप जानते हो कि जो पीसीबी के ये चैंपियंस कप और डिफरेंट होता है, तो मेरे ख्याल से सरफराज अहमद को वहां यूटिलाइज करना कि यंगस्टर्स को वो आगे गाइड करें, क्योंकि काफी सारे हमारे विकेट कीपर बैट्समैन आ रहे हैं जो सरफराज अहमद से इंस्पिरेशन ले रहे हैं। सो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छी चीज है सरफराज को वहां यूटिलाइज करना। बट व्हाट आई बिलीव कि सरफराज को एक सीजन और खेलने का चांस मिलना चाहिए था, और स्पेसिफिकली टेस्ट क्रिकेट के अंदर, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंसेस दे पाते। सो मूविंग टुवर्ड्स द एहसानुल्लाह केस, तो एहसानुल्लाह का जो केस है, जी प्लीज। एहसानुल्लाह का जो केस है वो इस रिलेटेड है कि एहसानुल्लाह को आपको पता होगा कि इंजरी हो गई थी, और जिसका सबसे ज्यादा जिम्मेदार पीसीबी को ठहराया जाता है। एहसानुल्लाह ने खुद अपने बयान में भी ये कहा कि भाई अगर साइम अयूब को यूके आप इलाज के लिए भेज सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं। और दूसरा, एहसानुल्लाह का थोड़ा सा मसला एटीट्यूड का भी है, जिसकी वजह से फ्रेंचाइजेस खासकर मुल्तान सुल्तान भी काफी परेशान थी, क्योंकि उन्होंने एक
गुस्से में आकर एक बयान दे दिया था कि मैं पीएसएल से बायकॉट कर रहा हूं, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पीएसएल खेलूंगा, अभी 4 मंथ्स बाकी हैं, मैं मेहनत करूंगा और जिन लोगों ने मुझे पिक नहीं किया वही दोबारा से मुझे पिक करेंगे। सो मेरे ख्याल से ये उनका जो पॉइंट था मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो आपने तीसरा क्वेश्चन मुझसे पूछा कि क्या फ्रेंचाइजेस जिन प्लेयर्स को पिक नहीं किया उनका फ्यूचर आप क्या देखते हैं, तो मेरा ये मानना है क्योंकि अभी कुछ प्लेयर्स मिस हो जाएंगे, कुछ प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी का इशू होगा, कुछ प्लेयर्स अनफॉर्चुनेटली जो है वो जो है इंजर्ड भी हो सकते हैं। सो उनके लिए भी चांस मिलेगा। तो एहसानुल्लाह का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, मैं सब क्रिकेटर्स के लिए कहूंगा कि आप मेहनत करें, दोबारा से आएं। अभी आप पीएसएल के अंदर 3 to 4 मंथ्स बाकी हैं और यही पीएसएल की फ्रेंचाइजीज आपको पिक करेंगी और उसी स्टेज के ऊपर आपको मौका मिलेगा। सैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, इट्स प्लेजर टॉकिंग विद यू। सैम इशफाक हमारे साथ मौजूद थे जो अपनी जर्सी में बता रहे थे, साथ ही पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की।